कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबों का स्वागत है अपना प्यारा सा चैनल, खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4th चैप्टर कंप्लीट करा था। अब हम लोग नेक्स्ट 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग पिछले क्लास को रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, वो कीजिए और अंत में करना ही पड़ेगा, तो अभी ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अपना प्यारा सा चैनल पे, वही जो अभी सुने थे। ठीक है, और नया चैप्टर है। क्या है नया चैप्टर, बोलिए। अरे हम भी भूल गए। ठीक है, हाँ याद आ गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लिखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये लाइन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अभी ना हम बताएंगे, देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी लिखे थे इसका पहले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वेरी गुड। क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उसको पहले फील करते हैं, महसूस करते हैं, तब आगे की ओर बढ़ेंगे, है कि नहीं। महसूस करते हैं। देखिए, हम लोग क्या देखते हैं कि कभी कभी सुनते हैं कि वो 11,000, 12,000, 11,000, 33,000 या अपने घर के सामने जो बिजली का तार जाता है, तो हम लोग ये सुनने को मिलता है कभी कभी कि उस आदमी को ना करंट लग गया, और वो क्या हुआ कि तार को छुआ भी नहीं कि उसको करंट लग गया। कहने का ये मतलब है कि तार के वो नज़दीक गया था, छुआ नहीं था, लेकिन वो तार उसको अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया, जब उसमें करंट जा रही थी तब। तो इससे हमको थोड़ा सा ये अनुभव हो रहा है कि यदि तार है और उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें चुंबकीय गुण आ जा रहा है। मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्या आ जा रहा है, गुण आ जा रहा है। मतलब वो चालक को अपनी ओर क्या कर ले रहा है, खींच ले रहा है कि नहीं। नहीं तो आप लोग तो नहीं, अब आप लोग तो नए जमाने के हो गए हैं। पहले आज से लगभग 7-8 साल 10 साल पहले गांव में ना बिना कवर वाला तार जाया करता था। तो शाम के समय ना सब आदमी नक्शी लगा लगा के बल्ब घर में अपना बिजली जलाता था। हम लोग को भी वो हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है। यदि बिजली उससे जा रही है और आप दूसरे तार को लेके जाइएगा सटाने के लिए, तो वो क्या होगा, तार के नज़दीक पहुँचते ही वो उसको अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है ना, वो अपनी ओर उसको क्या करता है, खींच लेता है। उसमें जा करके जो आपका वाला तार है ना, उस तार में सट जाता है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यदि किसी भी चालक तार से आप विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं ना, तो उस समय उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है, चुंबकीय गुण। मतलब आकर्षण करने वाला क्या आ जा रहा है, गुण आ जा रहा है। तो हम लोग उसी को जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका यही मतलब है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब जब किसी चालक तार से हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बात किसने बोला था, ये बात बोला था ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। तो इसीलिए इस प्रभाव को हम लोग बोल देते हैं ऑस्टेड इफेक्ट, ऑस्टेड प्रभाव। ठीक है, आगे वो टॉपिक सब आएगा, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला छोटा सा टर्म देखते हैं, चुंबक। जो अभी हम बात बोले हैं वो सारी बातें आगे भी आएगी, दोहराई जाएगी। ऑस्टेड इफेक्ट सब ये सारी बातें आएगी, अच्छे से देखेंगे। लेकिन इसमें जो छोटे छोटे वाले टर्म्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। और वो पहला टर्म है चुंबक, मैग्नेट। और बचपन से ही सब आदमी इससे खेलते आ रहे हैं, है कि नहीं। उम्मीद है सबको पता भी होगा। केवल परिभाषा क्या करना है, लिख लेना है, चुंबक, मैग्नेट। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ऐसा पदार्थ। ठीक है, चुंबक क्या एक प्रकार पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जो चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता हो, आकर्षित करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखिए ऐसा पदार्थ। रुक जाइए, तार पेड़ में फंस जाता है माइक का।
चलो भाई अब तुम मत फंसना। हाँ, देखिए ऐसा पदार्थ जो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, जो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, जो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, ठीक है, मैग्नेट कहलाता है, चुंबक कहलाता है। ठीक, मान लीजिए ये है एक चुंबक, ये क्या है, चुंबक है, और चुंबक में ना दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, एक को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो एन मतलब नॉर्थ पोल, एस मतलब साउथ पोल। ठीक है ना, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा कहलाता है चुंबकीय अक्ष। ये क्या कहलाता है? चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा, मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। हम बार बार बोलते हैं अंग्रेज नहीं बनना है, परंतु इंग्लिश जानना जरूरी है, क्योंकि 10th के बाद ही जो ही आप 12th में जाइएगा हर एक चीज़ इंग्लिश में हो जाता है। अच्छे कॉलेज, अच्छे जगह एडमिशन लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश में पढ़ना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बाहर में मैक्सिमम जो है इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश को जानना जरूरी हो जाता है। तो आप लोग जानिए, है कि नहीं। और इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अपना बिहार लोग वाला क्या बोलते हैं? हाउ अंग्रेजी तो पास हो कि फेल हो 10वां में कोई मतलबे नहीं है, नहीं है मतलब, तो 10वां के बाद तो मतलब भए जाइ छै, कोई दिक्कत। ठीक है ना, ये हो गया चुंबक, समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव। पहले बातों को देख लेते हैं, कि नहीं, ध्रुव किसे कहते हैं वो सारी बातों को अभी देखेंगे। अपने लोग क्या करना, अब आज के बाद क्या करना, यदि घर में चुंबक है तो आप क्या करना, चुंबक में ना एक धागा बांध लेना और उसको स्वतंत्र अवस्था में क्या करना, लटका देना। मतलब यहाँ पर मान लीजिए इसमें धागा हम बांध दिए और धागा को पकड़ के ऐसे करके हम क्या किए, लटका दिए। तो आप देखिएगा कि चुंबक घूमने के बाद, ठीक है ना, एक जगह स्थिर हो जाएगा। जब वह चुंबक अस्थिर हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, जो उत्तर साइड है उस पर एन लिख दीजिएगा, जो दक्षिण साइड है उसे क्या लिख दीजिएगा, एस लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, पुनः धागा को पकड़ के चुंबक को घुमा दीजिएगा। ठीक है, चुंबक को घुमा दीजिएगा और फिर इंतजार कीजिएगा चुंबक के अस्थिर होने का। तो आप देखिएगा कि अब जो चुंबक अस्थिर हो रहा है ना, तो जिस दिशा में पहले अस्थिर हो रहा था उसी दिशा में पुनः अस्थिर होगा। ठीक है ना, मतलब जिस पे आप एन लिखे थे वो उत्तर की ओर ही होगा, जिस पे आप एस लिखे थे वो दक्षिण की ओर ही होगा। मतलब जो जैसे लिखे थे वो उसी तरह से जाके अवस्थित होगा। फिर से मन होगा तो फिर से कर दीजिएगा, तो फिर से आप देखिएगा कि जो उत्तर वाला कोण था पहले, पुनः वह उत्तर की दिशा में ही है, और जो दक्षिण वाला था वो दक्षिण की ही दिशा में है। ठीक है, तो इससे यह बात सिद्ध होता है, यदि आप चुंबक को खुली अवस्था में छोड़िएगा तो उत्तर वाला ध्रुव उत्तर की ओर हो जाता है और दक्षिण वाला ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है उसको बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है उसको बोल देते हैं दक्षिणी ध्रुव। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको लिखिए और उसके बाद हम लोग लिखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लिखिए ध्रुव, लिखिए ध्रुव। पोल, अंग्रेजी क्या होता है इसका, पोल। ठीक है ना, तो देखिए, तो ये चुंबक है पूरा का पूरा, तो ये इसका अंत वाला बिंदु है ना, है कि नहीं है, ये इसका कौन सा बिंदु है, अंत वाला बिंदु है। ठीक, लिखिए ध्रुव में लिखिएगा। ठीक है ना, चुंबक के सिरों का वह निकटतम बिंदु, चुंबक के सिरों का वह निकटतम बिंदु, सिरों का वह
वह निकटतम बिंदु, वह निकटतम बिंदु जहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण नीचे दिख रहा है। उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हमारी आवाज़ से लिख लीजिएगा। चुंबक के सिरों का वह निकटतम बिंदु जहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अधिक होता है, जहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक, तो पहले देख लेते हैं उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी जल्दी लिखिए, है कि नहीं है। लिखिए, पहला लिखते हैं उत्तरी ध्रुव। लिखिए, लिखिए पहला नंबर लिखिएगा उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक, क्या लिखेंगे, जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाती है तो जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया ना। लटकाने पर जो उत्तर में होता है उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव लटकाने पर जो दक्षिण में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, है कि नहीं। लिख लीजिए, उसका नाम है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। लिखिए, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, वही बात, जब चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है, जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। अगला लिखिए, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, देखिए मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, हम तो मास्टर साहब है ना, तो मेरा कैसनो हैंड राइटिंग चलेगा। मैग्नेटिक एक्सिस, मेरा कौवा जैसा लग रहा है, तो ऐसा आप लोग नहीं लिखिएगा क्योंकि आप लोग को एग्जाम में लिखना है कि नहीं। चुंबकीय एक्सिस क्या होता है, ये जो दोनों ध्रुव था ना, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय एक्सिस। ठीक है ना, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। लिखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष रेखा, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है ना, लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। लिखिए, लिखिए चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, आ ही रहा होगा, है कि नहीं है। आसान टॉपिक, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के बता रहे हैं। अब क्या चाहिए, मौका सब अच्छे से पढ़ो। हाँ, समझ में आ रहा होगा, ध्यान से पढ़िए हेडफोन लगा के। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते बीच बीच में ना अखबार रील्सो देख लीजिए। ठीक है,
तो फिर माइंड डेविएट हो जाएगा। यदि देख रहे हैं तो एक बार कंटिन्यू देखिए, बीच में रील्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। देखिए चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। देखिए ये मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है आकर्षण बल, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। दूसरा क्या होता है? प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। आकर्षण बल कब होता है? जब चुंबक के 2 विजातीय ध्रुवों को जब चुंबक के 2 विजातीय ध्रुवों को नज़दीक लाते। कहने का ये मतलब है, मान लीजिए ये दोनों चुंबक है, ठीक है। ये तो इसका ढक्कन है, ये भी इसका ढक्कन है। हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सजातीय है, ढक्कन ढक्कन, पिछवाड़ा पिछवाड़ा, है कि नहीं? देखिए ध्यान से। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इस दोनों को हम लोग नज़दीक ला रहे हैं, मतलब ये भी ढक्कन है, ये भी ढक्कन है, दोनों को नज़दीक ला रहे हैं, मतलब सजातीय है, ढक्कन ढक्कन है। जब सजातीयों को एक साथ लाएंगे ना, तो इनके बीच ना क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये दोनों सटेगा नहीं। ऐसे जो नज़दीक लाएंगे तो लगेगा जैसे बीच में कोई एक बल लगा रहा है जो इस दोनों को क्या कर रहा है? धकेल रहा है, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है, जब उत्तर ध्रुव को एक जगह लाएंगे या दक्षिणी ध्रुव को एक जगह लाएंगे तो वो आपस में सटेगा नहीं, वो आपस में क्या होगा? नहीं सट। आपको लगेगा जैसे बीच में कोई है जो कि जोर का बल लगा रहा है, ठीक है ना, और आपको सटने के लिए नहीं दे रहा है। बचपन में बड़ी खेला करते थे अपना लोग, है कि नहीं है? चुंबक ले लेते थे, पूरा एकदम सटाने का कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे सटाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं आज तो हम सटाइए देंगे, जैसे लगता था हम सटा लेंगे तो हम बड़का वैज्ञानिक बन जाएंगे, है कि नहीं है? तो वही था कि उस समय हम लोग दोनों सजातीय ध्रुव को एक जगह ला रहे थे, मतलब या तो वो उत्तरी ध्रुव था या तो वो दक्षिणी ध्रुव था, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो आकर्षण बल, अच्छा आकर्षण था ना, तो आकर्षण मतलब जब विजातीय ले आएंगे, मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। मतलब एक ढक्कन वाला है और एक पीछे वाला भाग है, ये दोनों को लाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? सट जाएगा। समझ में आ गया ना? तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आकर्षण बल। मतलब जब 2 विजातीय ध्रुव को, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव को नज़दीक लाते हैं तो उसके बीच आकर्षण बल लगता है, और 2 सजातीय को के बीच कौन सा? प्रतिकर्षण बल लगता है कि नहीं? लिखिए, जब 2 विजातीय ध्रुव को आपस में नज़दीक लाते हैं, आपस में नज़दीक लाते हैं, आपस में नज़दीक लाते हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच लगने वाला बल, ठीक है। तो उनके बीच लगने वाला बल, अरे ये आकर्षण है ना बीजा, हाँ, बल आकर्षण बल कहलाता है, आकर्षण बल कहलाता है। कहने का ये मतलब है बच्चों, मान लिए ये एक चुंबक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और ये दूसरा चुंबक है। बोलिए आकर्षण लगने के लिए यहाँ कौन सा हो जाएगा? बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ साउथ है तो यहाँ क्या आ जाएगा? नॉर्थ। विजातीय हो गया ना, एक साउथ एक नॉर्थ। तब इनके बीच कौन सा बल लग रहा है? कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे? अभी हो पूरा वैज्ञानिक बन रहे थे बचपन में, बोलिए आकर्षण बल। अरे आकर्षण सट गया, है कि नहीं है? प्रतिकर्षण बल लिखिए, जब 2 स्वजातीय ध्रुव को आपस में
नज़दीक लाते हैं, नज़दीक लाते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच लगने वाला बल कौन सा बल कहलाएगा? आकर्षण बल कहलाता है। आकर्षण बल कहलाता है। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये एक चुंबक है और ये एक चुंबक है, इधर भी नॉर्थ पोल और इधर भी नॉर्थ पोल, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। करके घर पे प्रैक्टिकल देखिएगा, कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से इसको छापिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला देखिए, चुंबकीय पदार्थ है कि नहीं, लिखिए चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, लिखिए ऐसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित करे या जिससे कृत्रिम चुंबक बनाई जाए, या जिससे कृत्रिम चुंबक बनाई जाए, जिससे कृत्रिम चुंबक बनाई जाए। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय पदार्थ। ठीक, जैसे ये पूछता है, जैसे पूछता है, ठीक है ना, कि लोहा, ये मेन इंपॉर्टेंट, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट या इनके मिश्र धातु, ठीक है ना, या इनके मिश्र धातु। समझ में आ गया ना? तो ये सारे क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि लोहा कैसा है, निकेल के, लोहा के बारे में तो जानते हैं कि भाई ये चुंबक में सड़ता है, ये निकेल कोबाल्ट पूछा जाता है, तो ये दोनों आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। दूसरा, अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ तो जान रहे होंगे, बोलिए। अचुंबकीय पदार्थ क्या होता हो? अचुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करता हो, जिसे चुंबक, लिखिए, जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करता हो, अचुंबकीय पदार्थ का लगेगा। जैसे देखिए, जैसे में बोलिएगा क्या होता है? पित्तल होता है ना, कांच, कपड़ा, प्लास्टिक इत्यादि, बहुत सारा है, आप लोग खुद ब खुद समझ रहे हैं, है कि नहीं है, इत्यादि। समझ में आ गया? तो यही हो गया चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं, अच्छा वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, 23 मिनट का वीडियो हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में भी है, ठीक है ना। 10th में ही इसको बड़ी मज़े में देखेंगे, समझ के देखें, आनंद में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए और नोट्स अच्छे से बनाइए। अब समय नज़दीक आ रहा है, आपके एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, नमस्कार।